हम मूवी के शुरू में 1972 का वक्त देखते हैं, जहां एक टीम मैच के लिए एक जहाज के जरिए दूसरे मुल्क में जा रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार मुल्क से बाहर जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स की फैमिली उनके साथ जा रही थी। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, ये कुछ ही देर में वो बर्फीले इलाके तक पहुंच गया था, लेकिन तभी उनका जहाज जोर से हिलने लगा था। तभी अचानक वहां पर बर्फ का तूफान आ गया था, जिससे जहाज बेकाबू होकर नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर भी पायलट ने जहाज को उस बर्फ के तूफान से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जहाज कंट्रोल से बाहर था, तो अंदर की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगी थी। लेकिन तभी जहाज एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे जहाज दो हिस्सों में टूट गया था। कुछ देर में जहाज का अगला हिस्सा भी बर्फ से टकरा जाता है, जिससे सब लोग जोरदार तरीके से आगे की तरफ गिर गए थे। सामान भी बुरी तरह से बिखर गया था और इस हादसे की वजह से कई लोग मौके पर ही मर गए थे। कुछ देर में वो जो बचे हुए लोग थे, वो बचे हुए लोगों को बाहर निकाल देते हैं। परेशानी का माहौल था, हर तरफ खून ही फैला हुआ था, लेकिन वहाँ सब ने एक दूसरे को संभाला, हिम्मत दी। दो लड़के कैबिन खोलकर पायलट के पास गए, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो भी अगले ही पल दम तोड़ गया था। देखते ही देखते रात हो गई थी। टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगा था, क्योंकि सर्दी से उनका बुरा हाल हो गया था। इसीलिए वो जहाज के बड़े से सुराख को सामान और लाशों से कवर कर देते हैं। सर्दी से बचने के लिए वो अंदर जाकर छुप गए थे। सब लोग इस हादसे की वजह से गमज़दा और गहरे सदमे में थे। कुछ तो डर की वजह से चिल्ला रहे थे। तभी दूसरों ने उनको सहारा दिया था। अगले दिन जब उठे तो वो देखते हैं कि कुछ और लोग सर्दी से मर गए थे। अब तक तूफान भी रुक गया था, इसीलिए वो लोग भी बाहर आ गए थे, लेकिन दूर तक उनको बर्फ ही नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आता। शायद ये जगह थोड़ी गहराई में थी। अब वो ये भी नहीं जानते थे कि वो वहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे, तो जिंदा रहने के लिए इंतजाम करने लगे थे। उन लोगों ने सामान और सारी चीजों को चेक किया था, खाने पीने की और जरूरत का सामान जमा किया। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। उन्हें खाना दिया गया, जो वो खाते तो हैं और साथ ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि हमारे पास थोड़ा सा खाना है और ना जाने हमें कब तक चलाना होगा। तभी वहाँ से अचानक एक जहाज गुजरता है। उन लोगों में एक उम्मीद जागी, इसीलिए वो जोर से चिल्लाते हैं ताकि जहाज वाले उनकी आवाज सुनकर रुक जाएं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जहाज बहुत दूर था। वो ऐसे वहाँ से चला गया। अब तीसरे दिन एक लड़का जिसका नाम नेडो था, वो होश में आ गया था। नेडो की हालत बहुत खराब थी, चेहरा भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी करके अपनी बहन के पास चला जाता है। बहन की हालत भी बहुत खराब थी। अब नेडो उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो मालूम होता है कि वो मर गए हैं। इससे वो दोनों बहन भाई बहुत गमज़दा हो गए थे। उनको पीने के लिए पानी चाहिए था, तो ये बर्फ पिघला कर उसका पानी बनाते हैं, जिसे वो पी कर गुजारा करते थे। साथ ही उन्होंने बैग से एक्स का निशान बना दिया था, ताकि जो भी वहाँ से गुजरे तो वो ये निशान देख ले, तो वो समझ जाए कि वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है। अब अगले दिन एक और जहाज आता है, लेकिन वो भी इनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत दूर था, जिससे वो समझ गए कि गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जहाज को यहाँ भेजने की बजाय अलग अलग जगह पर भेज रही है, क्योंकि उनको इनकी सही लोकेशन मालूम ही नहीं है। तभी इनको याद आया कि जहाज के पीछे वाले हिस्से में कुछ बैटरी थी। हो सकता है कि उनकी मदद से हम जहाज का रेडियो चला सके, जो इस वक्त खराब था। अब ये इस वजह से ये उसको तलाश करना चाहते थे। जैसे ही ये थोड़ा ऊपर गए, ये देखते हैं कि जहां हमारा जहाज तबाह हुआ है, वो जगह यहाँ से नजर ही नहीं आ रही है। यही वजह है कि किसी भी जहाज ने हमारी तरफ नहीं देखा। जाहिर है कि इस वजह से कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सका। अब ऊपर की बर्फ खिसकने लगी थी, तो ये वापस जाने का फैसला करते हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते के बाद इनका सारा खाना खत्म हो गया था। अब इस इलाके में ना तो जानवर थे, ना ही दरख्त और ना पौधे थे जिनको वो खाकर गुजारा कर सकते थे। इसीलिए पत्थरों पर जमी हुई कायरी खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन उसका जायका भी बहुत कड़वा था। भूख से तंग आकर नेडो कहता है कि अगर मुझे लाशों का गोश्त भी खाना पड़ा तो मैं वो भी खा जाऊंगा। उसकी उस बात पर कुछ लोग राजी हो गए, जबकि कुछ इस बात को लेकर बहस करते हैं। वक्त के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो अपने जूते यहाँ तक के सिगरेट भी खाने लगे थे। अगले दिन नेडो देखता है कि उसकी बहन भी मर गई है। वो बहुत गमज़दा था कि मॉम डैड के बाद आज मेरी बहन भी मर गई है। ये देखकर एक लड़का बहुत गमज़दा हो गया था। वो अपने मॉम डैड के लिए एक खत लिखता है। इस तरह इनको
21 दिन हो गए थे। इनमें कुछ लोग तो भूख की वजह से पागल हो रहे थे, वो कुछ भी खाने को तैयार थे, इसीलिए दूसरों ने उनकी हालत देखकर लाशें खाने की इजाजत दे दी थी। फिर कुछ लोग बाहर गए, कुछ कांच के टुकड़ों से लाशों का गोश्त काट कर खाने लगे थे। वहाँ 5 लोग ऐसे थे जो गोश्त खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम आदमखोर कभी नहीं बनेंगे, बल्कि इससे बेहतर है कि हम मरना पसंद करेंगे। कुछ देर बाद बर्फ के नीचे से एक बैग मिला, उसके अंदर चेक करने से एक रेडियो मिला था। वो अपना दिमाग लगाकर वहाँ एक अल्टीना बनाते हैं। जैसे वो रेडियो सुनते हैं तो उनको मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने इनको तलाश करने के लिए 60 से ज्यादा जहाज भेजे थे, लेकिन कोई भी इनको ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि जहाज तबाह हो गया, वो सब लोग मर गए। ये सुनकर वो सब बहुत गमजदा हो गए थे। यहाँ उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब बचे हुए 5 लोगों को भी अब लाशों का गोश्त खाकर गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि ये सुनने के बाद वो सब जान गए थे अब हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। इसके बाद जहाज का दूसरा हिस्सा तलाश करने के लिए फिर से 3 लड़के चल पड़े थे। थोड़ा चलने पर इनको जहाज का टूटा हिस्सा मिल गया। कुछ लाशें भी चलते हुए इनको रात हो गई थी। सोने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन नींद उनको नहीं आती। रात को वहाँ पर बर्फ का तूफान ही आता रहा। अगले दिन जब वो उठे तो पूरी तरह बर्फ में दबे हुए थे। जिंदा तो थे, लेकिन हालत बहुत खराब थी। एक को नजर नहीं आ रहा था, दूसरे 2 बहुत कमजोर हो गए थे, इसीलिए वो चारों मलबे में बैठकर नीचे आ गए। ये खौफनाक नजारा देखकर वो लड़का जिसने अभी तक लाशों का गोश्त नहीं खाया था, वो भी खामोशी से गोश्त खा लेता है। मुसलसल तूफान भी आ रहे थे, लेकिन ये जहाज के अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लग गए थे ताकि अच्छा वक्त गुजर सके। लेकिन उनकी बातों के दौरान एक बर्फ का जोरदार तूफान आ गया था। बहुत सारी बर्फ इनके जहाज में आ गई थी। सारा जहाज बर्फ से ही भर गया था। बर्फ से बाहर वाले लोग बर्फ को हटाकर अपने दूसरे साथियों को निकाल रहे थे। कुछ ही देर में सारे लोग ऊपर आ गए, लेकिन एक औरत जो बहुत नीचे दबी हुई थी वो वहीं मर गई थी। ये लोग एक खतरनाक आवाज सुनते हैं। ये सब समझ गए कि एक बार फिर से बर्फ का तूफान आने वाला है। देखते ही देखते एक खौफनाक तूफान आ गया था। इस बार भी कई लोग बर्फ में दबकर मर गए थे। एक लड़का जिसका नाम नुमा था, उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। वो कंट्रोल से बाहर होकर वो जहाज की खिड़कियां तोड़ रहा था। उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक कांच का टुकड़ा उसके पांव और टांग में लग गया था। फिर भी वो रुका नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह ही बर्फ को तोड़ता रहा और 20 वाले दिन उसने वहाँ सुराख बना लिया था, जिसके जरिए बचे हुए लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद वो एक दूसरे से मिले, इसी खुशी में कि हम बच गए। नुमा देखता है कि जहाँ पाँव में मुझे कट लगा था वहाँ दर्द नहीं हो रही थी, क्योंकि सर्दी से उसका पाँव सुन्न हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदला। ये लोग जहाज से बर्फ हटाने में कामयाब हो गए थे। अब एक बार फिर से ये लोग कुछ लोगों को मदद के लिए भेजने का फैसला करते हैं। वो लोग जो पहले पहाड़ पर गए थे, उनमें से कुछ लोगों की अभी भी हालत खराब थी। एक साथी के फेफड़ों में पानी भर गया था, उसको सांस लेने में मसला हो रहा था। सब ने मिलकर उसको CPR दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं था, तो वो भी मर गया। जो खत उसने अपने मॉम डैड के लिए लिखा था, उन्होंने वो संभाल कर रख लिया था। 36 वाले दिन जैसे ही मौसम ठीक हुआ, नुमा और उसके साथी बहुत सारे कपड़े पहनकर मदद के लिए चले गए थे, लेकिन रास्ते के दरमियान में ही नुमा गिर गया था, क्योंकि उसके पाँव में बहुत दर्द हो रही थी। दूसरों ने जब उसका जख्म देखा तो वो बहुत गहरा हो गया था, इसीलिए उन्होंने उसको वापस ले जाने का फैसला किया। वो कहता है कि नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। वो वापस तो आ गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो इतना थक गया था कि वो आते ही बेहोश हो गया था। वो लोग जो मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो ये देखकर बहुत खुश हो गए। हमारे सामने जहाज का पीछे वाला हिस्सा है जो इन्होंने तलाश कर लिया था। जहाज का वो हिस्सा देखते ही इन्होंने दूसरों को भी यहीं पर बुला लिया। वहाँ पर जो सामान था वो इन्होंने सारा सामान जमा कर लिया। उस सामान में खाने का सामान और साफ कपड़े और बहुत चॉकलेट थी। इन्होंने वो बैटरी भी मिल जाती है जिनको जहाज में डालकर रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि रेडियो खराब था। लेकिन जब इन्होंने एहसास हुआ कि रेडियो खराब है, ये थक कर वही बैठ गए थे। नुमा का जख्म भी दिन ब दिन बढ़ रहा था, जो उसके सारे जिस्म पर फैल गया था। अब नुमा अपनी हालत देखकर समझ गया था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द ही मैं मर जाऊंगा। इसीलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया था ताकि मेरे हिस्से का खाना मेरे साथी खाकर जिंदा रह सकें। इस बार उनको जहाज के पीछे वाले हिस्से से बहुत बड़ा वाटर प्रूफ कपड़ा मिला था जिसमें पानी नहीं जा सकता था, जिसको बहुत मुश्किल से सीकर स्लीपिंग
बैग बनाया जिसके अंदर जाकर सो सकते थे। फिर इन्होंने छोटे रेडियो पर खबर सुनी। हालांकि इनको वहां फंसे हुए 58 दिन हो गए थे, लेकिन अब भी उनको तलाश करने के लिए आर्मी एक आखिरी जहाज भेज रही थी, इस उम्मीद के साथ अगर ये लोग जिंदा हैं आर्मी को मिल जाएं। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा मदद के लिए हमें ऊपर जाना होगा, जिसके बाद नुमा बहुत गमज़दा आवाज में इन सब से कहता है कि सुनो मेरी बात मेरे दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम खा लेना, क्योंकि तुम में से एक भी जिंदा बच गया तो मेरी और बाकी साथियों की मौत जाया नहीं जाएगी। ये बोलकर वो मर गया। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था तुम्हारे लिए मरकर भी मैं फिर भी जिंदा हूँ। उसके ये अल्फाज सुनकर सब लोग बहुत गमज़दा हो गए और साथ उनमें हौसला भी पैदा हो गया था। उनके कुछ साथी फिर से मदद के लिए चल पड़े थे। अब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए कि अभी भी लंबा सफर पड़ा है। इसीलिए वो वहां बैठकर सोचते हैं कि उनको ख्याल आया कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना चाहते थे और किसी भी तरह वो आगे जाने का फैसला करते हैं। इनकी मेहनत काम कर गई थी। कुछ दूर जाने पर उनको साफ पानी की नदी मिल गई थी, जिससे ये साफ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी कुछ दूर एक घोड़े पर सवार एक आदमी को देखते हैं, जिसे देखकर ये खुशी में पागल हो गए थे। ये मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आदमी को उनकी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो एक कागज और एक पेन को इनकी तरफ फेंकता है। तब उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखकर उससे मदद मांगी। वो आदमी कागज लेकर शहर में गया और उस कागज को ऑफिसर को देता है। इस बारे में रेस्क्यू टीम को बता दिया गया था ताकि उनकी मदद को फौरन जा सके। वो आदमी फिर से नेडो और उसके दोस्त के पास आ जाता है, उनको अपने घर लेकर गया और बहुत सारा खाना खिलाता है। कुछ देर बाद वो इलाका रिपोर्टर से भर गया था, जो उनसे कई तरह के सवाल करते हैं। इनके वो साथी जो बर्फीले पहाड़ों में फंसे हुए थे, वो भी रेडियो के जरिए ये खबर सुन लेते हैं। जब उनको मालूम हुआ कि हमारी मदद के लिए यहाँ लोगों को भेजा जा रहा है, तो उन्होंने हाथ मुंह धोए और सारा सामान पैक कर लिया ताकि वहाँ से जा सके। अब 71 वाले दिन एक हेलीकॉप्टर नेडो और उसके दोस्त के जरिए वहाँ पर आ गए बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर को देखकर सब लोग खुशी में झूम रहे थे। इसी तरह 16 बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। जल्द ही उनको शहर लाया गया, जहाँ उनकी फैमिलियां इंतजार कर रही थी। वो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए थे, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर सब लोगों ने उनका हीरो की तरह वेलकम किया, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किल वक्त में हौसला नहीं हारा था। वो अपनी बहादुरी की वजह से वहाँ से निकल सके। लेकिन ऐसी रात वो सब एक दूसरे से अलग नहीं सोए थे, सब एक कमरे में ही थे, क्योंकि उस हादसे का सदमा उनमें बहुत गहरा था। उससे बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात की खुशी भी थी, हमने थोड़ी कोशिश की तो हम बच गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।